वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंक्शन और लोडिंग हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में किस तरह होता है और ये क्या होता है। अच्छा, फंक्शन और लोडिंग हमारे पास इस तरह होता है जब हमारे पास दो फंक्शन सेम नेम आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास फंक्शन और लोडिंग है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो डेटा टाइप है, जो या रिटर्न टाइप है या फिर हमारे पास वेरिएबल टाइप है, वो सिर्फ उसका टाइप हमारे पास चेंज होगा। अच्छा, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह होगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐड का बनाता हूँ। यहाँ पर मैं डालता हूँ इंट एक्स। एक हमारे पास वेरिएबल है इंट एक्स है और दूसरा हमारे पास इंट वाई है। इसको मैं रिटर्न करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं डायरेक्ट मेथड से रिटर्न करता हूँ एक्स प्लस वाई करता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा फंक्शन है, वो भी सेम सेम फंक्शन नेम है ऐड का। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक्स यहाँ पर भी हमारे पास एक्स है और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स है। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई करता हूँ। और यहाँ पर जब मैं रन करूँगा, यहाँ पर जब मैं कॉल करूँगा, अच्छा यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ ऐड, और यहाँ पर मैं डालता हूँ 3 और 5 फॉर एग्जांपल देता हूँ। ये फर्स्ट फंक्शन के लिए था, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन के लिए था, और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन के लिए हो जाएगा। क्या 2 देता हूँ और 3 देता हूँ, तो ये हमें एरर देगा। किस तरह एरर देगा, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन नेम है वो हमारे पास सेम आए हैं। अच्छा, इसको मैं एक बार रन करता हूँ तो ये कह रहा है एरर रीडिफिनीशन ऑफ ऐड। तो आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि हमारे पास जो ऐड का फंक्शन है वो आपने 2 दफ़ा डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड यूज़ होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग यूज़ होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम क्या चेंज करें, फॉर एग्जांपल फंक्शन ओवरलोडिंग में हम सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज करेंगे, और इसकी सिर्फ एक टाइप अगर हम चेंज करें तो भी हमारे पास वैलिड है, मतलब एक अगर चेंज करें तो भी हमारे पास ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसका चेंज कर देता हूँ, तो उससे हमारे पास क्या होगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, किस तरह आएगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है, आप यहाँ पर देख लें, हमारे पास दोनों ऐड फंक्शन है, ये भी ऐड फंक्शन है, ये भी ऐड फंक्शन। सिर्फ हमने चेंजेस किस में किए हैं, वेरिएबल भी हमारे पास सेम है, सिर्फ चेंजेस इसमें किए हैं कि हमारे पास रिटर्न टाइप मैंने चेंज किया, फ्लोट यहाँ पर फ्लोट किया और यहाँ पर फ्लोट किया। तो हमारे पास दोनों डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास आ गए, एक को कैलकुलेट किया 8 और दूसरे को कैलकुलेट किया हमारे पास 5 कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग होता है कि हमारे पास जो फंक्शन नेम है, फंक्शन ये हमारे पास नेम है, ये हमारे पास सेम होंगे, लेकिन हमारे पास किसको हम चेंज करेंगे, हम जो रिटर्न टाइप है उसको हम चेंज करेंगे। तो रिटर्न टाइप और एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा उसको हम चेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, वो भी हमारे पास आउटपुट फिर आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में कि हम जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, वो किस तरह यूज़ होता है, तो वो हमने देख लिया। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।